बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमजा लोधी है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के एक टॉपिक एवेपोरेशन, जिसको हम उर्दू में अम्ल तबखीर भी कहते हैं। हम ये आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि साइंस एवेपोरेशन को किस तरह बयान करती है और 1400 साल पहले कुरान मजीद ने एवेपोरेशन को किस तरह एक्सप्लेन किया। तो आइए हम समझते हैं एवेपोरेशन को। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश कैसी होती है, बादल कैसे बनते हैं और समुंदर से पानी किस तरह हवा में जाता है। तो साइंस ये कहती है कि सूरज की रोशनी जब पानी समुंदर में या दरिया में पड़ती है तो ये पानी को गर्म करती है, जिसकी वजह से बुखारात बनते हैं और वो बुखारात हवा में जाना शुरू कर देते हैं। जब ये बुखारात हवा में जाते हैं तो हवा में जाके ये ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जब ये समुंदर से पानी हवा में गया, इसी को हम एवेपोरेशन या अम्ल तबखीर कहते हैं। अब ये जो बुखारात हैं जब ये हवा में जाती हैं और हवा में जाके इनका टेम्परेचर कम होता है तो ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये कंडेंस होते हैं तो ये बादल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, और उसके बाद ये कंडेंस होने के बाद दोबारा पानी की सूरत में, बारिश की सूरत में ये ज़मीन पर वापस आता है। इस सारे प्रोसेस को हम वाटर साइकिल का नाम देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद ने इस वाटर साइकिल को, इस एवेपोरेशन के प्रोसेस को किस तरह एक्सप्लेन की। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस पूरे वाटर साइकिल को, इस बारिश के बरसने को और एवेपोरेशन प्रोसेस को किस तरह एक्सप्लेन किया। तो कुरान मजीद की सूरत अल-रूम आयत नंबर 48, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला हवाएं चलाता है, वो अब्बड़ को उठाती हैं, अब्बड़ मतलब कि बादल, फिर अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसे आसमान में फैला देता है। यानी कि अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ बादल लेके आने या जहाँ बादल को रखना है वहाँ पे वो उनको फैला देता है, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर आप देखते हैं कि इनमें से कतरे निकलते हैं और फिर अल्लाह ताला जिन्हें चाहता है उन बंदों पर ये पानी बरसा देता है। यानी कि इस आयत में बड़ा वाज़िया है कि हवाएं आती हैं, वो जो बखारात एवेपोरेशन से बने हुए थे उनको बादल बनाकर उठा लेती हैं और फिर उनमें से पानी बरसता है। इसी तरह सूरत अल-नूर आयत नंबर 43 में भी जो है ना वो इस पूरे वाटर साइकिल को, बारिश के बरसने को, कंडेंसेशन को, एवेपोरेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस आयत का अगर हम तर्जुमा देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला बादलों को चलाता है, फिर उन्हें मिलाता है, फिर उन्हें तय बा तय कर देता है, और आप देखते हैं कि इनके दरमियान से पानी बरसता है। तो इस आयत में भी वाज़िया अल्लाह ताला जो है ना वो बारिश के बरसने को किस तरह जो है ना वो क्लाउड बनते हैं और क्लाउड से जो है ना वो पानी वापस ज़मीन की तरफ आता है, इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। अब ये वो सारा प्रोसेस है जो साइंस चंद 100 साल पहले जो है ना वो एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसको 1400 साल पहले बयान फरमा दिया, और बड़ा वाज़िया बयान जो है ना, जैसे हमने भी आयत का तर्जुमा देखा तो उसमें बड़ी क्लियर बातें थी कि ये जो वाटर साइकिल है, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सारा प्रोसेस जो है ना वो बड़ा वाज़िया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नई आने वाली इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो आप सुन सकें और देख सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।